हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेंटो क्लासेस। आइए देखते हैं 2 सितंबर 2021 का करंट अफेयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। एडिडास ने अपने स्टे इन प्ले अभियान के लिए किस खिलाड़ी को चुना है? तो आप इमेज में भी देख के बता देंगे कि किसे चुना है। मीराबाई चानू को। ये 49 केजी जो वेट लिफ्टिंग होती है, 49 केजी की वेट लिफ्टिंग में, और ये कहाँ से आती है? तो नॉर्थ ईस्ट से आती हैं। और एडिडास ने चुना है स्टे इन प्ले अभियान के लिए। तो याद रखिएगा, सीधे आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्टे इन प्ले अभियान किसने शुरू किया है? तो एडिडास ने। और किस खिलाड़ी को उन्होंने चुना है? तो मीराबाई चानू को। आइए देखते हैं एडिडास के बारे में कुछ। एडिडास की स्थापना कब की गई थी? तो 18 अगस्त 1949 को। कहाँ पे? तो जर्मनी में। मैक्सिमम एग्जाम में आपको यही दो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। संस्थापक के नाम बहुत ही कम पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी याद यहाँ पे दिया गया है, तो आप याद रखिएगा। एडिडास के संस्थापक कौन है? तो एडोल्फ डेसलर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में डल झील में एक हाउस बोट पर एक एटीएम किसने खोला है? तो यहाँ 4 बैंक दिए हुए हैं, तो किसने खोला है? एसबीआई ने। तो क्या ये पहला ऐसा एटीएम है या इसके पहले भी खोला जा चुका है? तो खोला जा चुका है। किस राज्य में? तो केरल में। कब? 2004 में खोला गया था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पर देखिए, दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये हाउस बोट की जगह आपको दे देगा फ्लोटिंग एटीएम। तो याद रखिएगा, फ्लोटिंग एटीएम यानी आपने एक वर्ड भी सुना होगा, बहुत ज़्यादा न्यूज में बना रहता है, फ्लोटिंग सोलर पैनल, यानी तैरता हुआ सोलर पैनल। यानी समुद्र में या नदी में या झील के ऊपर जो पैनल बनाए रखे जाते हैं, ठीक इसी तरह ये क्या है? फ्लोटिंग एटीएम भी आपसे पूछा जा सकता है। अब अगर क्वेश्चन में ध्यान से पढ़िएगा आप लोग, तो अगर क्वेश्चन में आता है कि राज्य अगर पूछेगा, अगर राज्य पूछेगा किस राज्य में पहला फ्लोटिंग एटीएम या हाउस बोट एटीएम खोला गया है, तो आपको केरल करना है। अगर वहीं पे पूछेगा या पूछ देगा केंद्र शासित प्रदेश, तो आपको करना है जम्मू कश्मीर, यहाँ पे श्रीनगर में। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी कुछ इन्फॉर्मेशन देखते हैं। भारतीय स्टेट बैंक ने फ्लोटिंग एटीएम का उद्घाटन एसबीआई के चेयरमैन दिनेश खरे ने किया। एसबीआई पहली बार 2004 में केरल जो आपका राज्य है, केरल कहाँ पड़ेगा? आप देखेंगे तो केरल यहाँ पे साउथ में पड़ेगा। तो याद रखिएगा, एटीएम लॉन्च किया था। एसबीआई ने झंकार नौका में फ्लोटिंग एटीएम स्थापित किया। एसबीआई के अभी जो अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार खारा हैं। और मुंबई, ये तो सबको याद होगा, ये याद कर लीजिएगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 जुलाई 1955 में। तो कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, ये बैंक में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने माई पैड माई राइट योजना का उद्घाटन किस राज्य में किया? देखिए यहाँ पे एक रेड कलर का आपको दिखाई दे रहा होगा राज्य। तो ये राज्य कौन सा है? तो त्रिपुरा। और त्रिपुरा भारत के एक ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। तो हमेशा याद रखिएगा, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, जब आप वो स्टैटिक जीएस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसमें इसका कई बार नाम आता है, तो याद रखिएगा यहाँ से। चलिए आइए आगे और भी देखते हैं इन्फॉर्मेशन। देखिए यहाँ पे त्रिपुरा में किया गया इस परियोजना का उद्देश्य अनुदान, वेतन सहायता और पूंजीगत उपकरणों के माध्यम से आजीविका और मासिक धर्म स्वच्छता को ग्रामीण महिलाओं के करीब लाना है। तो याद रहेगा, याद रखिए, ग्रामीण महिलाओं को किसके करीब लाना है? तो स्वच्छता के करीब लाना है। स्वच्छता के ऊपर बहुत टाइम से पहले ही। और इसमें मासिक धर्म, जो मासिक धर्म होता है, तो उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं और उसमें जो बैक्टीरिया या बीमारियां जो फैलती हैं, उसको रोकने के लिए एक तरह से यह अभियान चलाया जा रहा है। और ये कहाँ पे शुरू किया गया है? तो त्रिपुरा में। और किसके द्वारा किया गया है? तो भारत के वित्त मंत्री। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वर्तमान में भारत की वित्त मंत्री कौन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मेरा काम मेरा मान योजना किस राज्य सरकार ने प्रारंभ किया है? अच्छा क्वेश्चन है, बताना है। देखिए, बेरोजगारों की संख्या वैसे भी देश में तेजी से बढ़ रही है, तो बेरोजगारी को कम करना है। इस तरह का योजना चलाने के लिए किसने प्रारंभ किया है? तो पंजाब ने। 12 महीने की इसमें ट्रेनिंग दी जाएगी, 12 मंथ की ट्रेनिंग होगी। और जो ट्रेनिंग प्राप्त करेगा उसे 2500 रुपये प्रति माह भी दिया जाएगा। किसके द्वारा? पंजाब सरकार के द्वारा। आइए देखते हैं। योजना पंजाब कौशल विकास मिशन प्रशिक्षण केंद्रों पर किया जाने वाला प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत से 12 महीनों की अवधि के प्रति माह 2500 रुपये सहायता भत्ता क्या की जाएगी?
प्रदान की जाएगी। आइए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस भारतीय को अमेरिका एसोसिएशन ऑफ न्यूरोलॉजिकल सर्जन के न्यूरो सर्जन में इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? अच्छा क्वेश्चन है ये। इस तरह के क्वेश्चन आपके साइंस के एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो साइंस का जो पार्ट होता है उसमें इस तरह के क्वेश्चन आते भी हैं, करंट अफेयर से भी रिलेटेड है। तो किसे किया गया? तो डॉक्टर बसंत कुमार मिश्रा के। ये उड़ीसा राज्य के हैं और ये पहले व्यक्ति हैं। तो याद रखिएगा, जैसे कभी भी अगर आपको पहला दिखाई दे कि पहला कहाँ पे हुआ है, पहला राज्य कौन सा है, पहला व्यक्ति कौन सा है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को फोकस करके चलना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस मोस्ट प्रोबेबिलिटी होती है। आइए देखते हैं। तो डॉक्टर बसंत कुमार मिश्रा को प्रदान किया गया। यह पुरस्कार पाने वाले कौन थे व्यक्ति हैं? तो ये पहले व्यक्ति हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मरियप्पन थांगावेलु ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में पुरुष की ऊंची कूद में कौन सा पदक जीता? तो कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। कौन सा? रजत। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पैरा ओलंपिक कहाँ हो रहा है? तो जापान के टोक्यो में। अब यहाँ देखिए, इन्होंने जीता कौन सा? रजत पदक। अब कितनी इन्होंने जो हाई जंप लगाए थे कितना था? 1.86। इस तरह के क्वेश्चन फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पूछे जाते हैं एग्जाम में और ये आपको पता होना चाहिए। तो 1.86। ऐसे में देखिए शरद कुमार हैं। अब शरद कुमार ने कितनी लगाई थी? 1.83। इन्हें क्या मिला? कांस्य। अब क्वेश्चन इन दोनों में से कोई भी कंफ्यूज करने के लिए आपको 1.83 भी दे देगा और 1.86 भी मीटर दे देगा। तो कंफ्यूज न होइएगा। 1.86 मरियप्पन थांगावेलु ने लगाया है और शरद कुमार ने 1.83। तो याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं। और जितने भी अभी गेम हो रहे हैं उसमें मिलान करने के लिए भी दे सकता है कि कौन किस खेल से संबंधित है। तो जितने भी ओलंपिक और पैरा ओलंपिक गेम हुए हैं उस पर जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा गेम तो एक शॉर्ट वीडियो आएगा जिसमें उसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। टोक्यो पैरा ओलंपिक में किस भारतीय निशानेबाज ने कांस्य पदक जीता है? तो किसने जीता है? तो सिंगराज अधाना ने 10 मीटर जो पिस्टल में इन्होंने क्या किया? इस पुरस्कार को जीता है, कांस्य को। तो ये मैंने बात कर रहे थे। तभी हाई जंप में दे देगा, एक देगा सिंगराज को अधाना। किससे जुड़े हुए हैं? तो ये किससे जुड़े हैं? तो निशानेबाजी से। कितने मीटर? तो ये 10 मीटर। आइए आगे बढ़ते हैं। सिंगराज अधाना पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल राइफल में क्या किया है? कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। रोबो बैंक 2021 ग्लोबल डेयरी 20 टॉप रिपोर्ट में अमूल को कौन सा स्थान मिला है? 30 वर्ष अमूल को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 18वां स्थान प्राप्त हुआ है। कब? 2021 में। तो अगर 2020 में कौन सा स्थान मिला था इसको? 16वां स्थान मिला था। अब देखिए ये यानी कितना ज़्यादा सबसे ज़्यादा अर्न किसने किया है, यानी आय के ऊपर ये रिपोर्ट तैयार की जाती है। तो पूरे अगर वर्ल्ड में देखा जाए तो अमूल ने क्या किया है? 18वें स्थान पे। और जो अमूल ये डेयरी जो अब नाम सुन रहे हैं ये कहाँ पे? गुजरात में। आइए देखते हैं। 18वां स्थान प्राप्त किया गुजरात सरकारी दुग्ध विपणन महासंघ ने। तो अगर ऑप्शन में ये होगा तो आपको ये लगाना है, ठीक है। अगर आपको सीधे अमूल दिया होगा तो आपको अमूल लगाना है। फ्रांसीसी डेयरी कंपनी लैक्टोलिस क्या है? पहले स्थान पर, यानी सबसे ज़्यादा कारोबार इस कंपनी ने किया है। और 18वें स्थान पर भारत की कंपनी है कौन? तो अमूल। अमूल आप शहरों में देखते होंगे बहुत, अमूल के, मदर डेयरी की इस तरह के दूधें पैकेट में मिलती हैं, तो इसे याद रखिएगा। चलिए अभी देख लीजिए, यहाँ पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है साइट से रिलेटेड। ये टेलीग्राम की साइट है, इसे आप ज्वाइन कर लीजिए। जो अभी क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं या जो भी क्वेश्चंस डेली क्यूज कराए जाते हैं इस पर आपको एवरीडे 50 क्वेश्चंस आपको नियर अबाउट आपको मिलेंगे। 50 to 60 कभी कभी 100 नियर अबाउट क्वेश्चन मिलते हैं। तो आप इस चैनल को आप जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सिंपली सर्च कीजिएगा मेंटोर क्लासेस लखनऊ, आपको वहाँ पे सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। और यहीं पे आपको सारी PDF मिलेगी, जितने भी एग्जाम होते हैं उनकी PDF मिल जाएगी और जितने प्रैक्टिस सेट कराए जाते हैं वो भी आपको यहाँ पे मिलेगा। यानी कंप्लीट PDF फाइल प्लस क्यूज एवरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।